Hello friends, welcome back to our channel Finstock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है, अब इस सीरीज में लास्ट वीक जब मार्केट क्लोज होता है तो उसको हम एनालिसिस करके उसमें से नेक्स्ट वीक के लिए हम स्टॉक्स निकालते हैं। तो अभी सितंबर महीना चालू हो रहा है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक के लिए हम अभी यहाँ पे स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। और जो अगस्त महीना अभी क्लोज हुआ उसमें अगर आप देखते हैं तो लास्ट वीक में आईटी सेक्टर 4.13%, निफ्टी रियलिटी सेक्टर 3.47% और फार्मा सेक्टर जो कि 3.06% से आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर आप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर देखते हैं तो एफएमसीजी जो कि 0.55% माइनस था और पीएसयू बैंक जो कि 0.45% माइनस में क्लोज दिया था। तो अभी ये जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है इनमें से हमने कुछ स्टॉक्स को स्क्रीनिंग करके हमारे एनालिसिस के लिए निकाला है, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनमें जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा सितंबर में उसमें हम देखेंगे कैसे बाइंग या हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे और एक एक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको एनालिसिस हम करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे और अगर आप देखते हैं तो ये निफ्टी का चार्ट हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन है। अगर आप देखते हैं तो निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस था उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस उसको अभी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दे दिया है जो कि 25,233 को अभी क्लोज आया है निफ्टी का। तो ये जो ब्रेकआउट है वो निफ्टी ने ये वीक में कंफर्म किया है, मतलब निफ्टी अभी और भी ऊपर जा सकता है। ये निफ्टी के जो शेयर्स है इसको अभी और भी ऊपर जा सकते हैं और उसमें अभी हमारा जो नया स्टॉप लॉस हमें मिल जाएगा निफ्टी के लिए वो ये लेवल मिल जाएगा जो कि है 23,986 या 24,000 के आसपास हम उसे पकड़ सकते हैं। तो 24,000 को हमें स्टॉप लॉस रख के हम अभी निफ्टी में नई बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो जैसे कि हम बैंक निफ्टी को लास्ट कुछ वीक से स्टडी अगर करते हैं तो ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है और अभी जैसे कि हमने लास्ट वीक में बताया था ये एक चैनल का ये जो मिड लाइन है उसके पास अभी ये क्लोज दिया है, वो रेजिस्टेंस करके उसको शायद एक्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेक आता है तो ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस हो जाए जो कि 53,300 के आसपास होगा और जब उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज देने में सफल रहेगा तो उसमें जो स्टॉक्स है उनमें और भी काफ़ी अच्छा आउटपुट हम देख सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारा एनालिसिस। अभी हमने जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकाले थे उनमें से जो जो सेक्टर्स थे उनमें हम अभी हमारे एनालिसिस करते हैं। तो पहला सेक्टर था आईटी सेक्टर, दूसरा था रियलिटी और तीसरा था फार्मा। तो हम अभी कम से लेके ज़्यादा की ओर हम जाएंगे, तो पहले हम फार्मा सेक्टर को एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम निफ्टी फार्मा का जो है एक इंडेक्स है तो उसका हम चार्ट देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स का चार्ट। क्योंकि जैसे ही हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो हमें इंडेक्स को भी एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है इंडेक्स और इसमें जो ब्रेकआउट आया था वो अक्टूबर 2021 के बाद यहाँ पे आया था जुलाई 23 को जो कि 14,400 के आसपास का लेवल था और वहीं पे सेम इसने सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है उसमें भी काफ़ी अच्छा इसने एक आउट परफॉर्मिंग कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल दिखाया है। तो मतलब सेक्टर जो है ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो अभी हम निफ्टी फार्मा से जो स्टॉक हमने एनालिसिस किया है वही पहले बायोकॉन। तो अभी हम बायोकॉन का जो ये चार्ट है इसको एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बायोकॉन का वीकली चार्ट हमारे सामने ओपन हुआ है और अगर आप देखते हैं तो ये बायोकॉन ने अपना जो ऑल टाइम हाई है ये दिसंबर 2020 में लगाया था जो कि था 487 का। उसके बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड आया और वो ऑलमोस्ट चला था यहाँ पे 20 मार्च 2023 तक और बाद में इसने एक फिर से अपवर्ड मूवमेंट चालू किया है और अभी एक जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट उसके पास ये ट्रेड हो रहा है जो कि 377 का लेवल है। तो अगर ये बायोकॉन
किसी भी डेली कैंडल में इसके ऊपर 377 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 8.78 या 9% के आसपास का हो, जो कि 411 होगा। और दूसरा टारगेट जो होगा वो ऑल टाइम हाई के आसपास होगा, जो कि 23.6% के आसपास हमें मिलेगा। और हमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो ये जो इसका नीचे का स्विंग है यहाँ पर रखना होगा, जो कि ऑलमोस्ट हमें 14 से 15% का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो ये तो रहा हमारा एनालिसिस फॉर बायोकॉन। तो हमें बायोकॉन में अबोव 377 पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट हम लेंगे 411 का और दूसरा लेंगे 466 के आसपास का। और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा ऑलमोस्ट 330 340 के आसपास हमें रखना होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है जेबी केमिकल्स। जेबी केमिकल्स जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये भी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। तो देखिए ये भी काफ़ी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। कंटिन्यूस अपवर्ड मोमेंट इसमें अभी आप देख सकते हैं। और अभी हमने इसको एनालिसिस के लिए इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ पे एक स्विंग लो इसने यहाँ पे बनाया था। तो जैसे ही ये जो लेवल है जो कि 1994 या 1994 हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर जब ये क्लोज देगा या डेली क्लोज आएगा तो हम उसमें नई बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2400 के आसपास का, जो कि हमें 20% का रिटर्न दे सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल के नीचे होगा, तो 6 to 7% का हमें नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। और इस हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो इसका RSI भी अभी 60 के ऊपर है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। तो ये तो थे फार्मा सेक्टर के दो स्टॉक, जो कि बायोकॉन और जेबी केमिकल था। इनमें आप आपके हिसाब से भी स्टडी कीजिए और फिर आपकी पोजीशन बनाइए। देन नेक्स्ट जो था वो रियलिटी था। तो हम अभी निफ्टी रियलिटी का पहले इंडेक्स को देख लेते हैं कि वो कैसे हमें परफॉर्मेंस करते हुए दिखता है। अगर ये इंडेक्स में अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो हम जो इसमें के स्टॉक्स है उसमें भी ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा दिन और परफॉर्मिंग देख करेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम जब कोई स्टॉक देखते हैं तो पहले हमको उसका जो इंडेक्स है जिसमें वो आता है उसको भी स्टडी करना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये जो है ये रियलिटी इंडेक्स का चार्ट है। काफ़ी अच्छा स्ट्रेट अपवर्ड मूवमेंट इसने किया है। बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था और अभी लास्ट वीक में ये जो अपना स्विंग लो बनाया था उसके ऊपर क्लोज करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो हमें ये जो रियलिटी इंडेक्स है उसका रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखता है, जो कि है ऑलमोस्ट 1158 के आसपास का, अभी है 1053। तो जब ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो उनमें यहाँ पे एक 10% के आसपास रेजिस्टेंस इस इंडेक्स में है, तो स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। तो अभी हम देखते हैं इनके स्टॉक, जो कि फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, ये रियलिटी इंडेक्स का पहला स्टॉक है। और ये फोनिक्स मिल्स जो है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है। काफ़ी अच्छे इसके प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि रियलिटी सेक्टर में होते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने बताया था कि ये भी सेक्टर ये रेजिस्टेंस लेता है, तो स्टॉक्स भी कहीं रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें इसका ये रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 4151 के आसपास का फोनिक्स मिल में। और हमें इसमें ये जो लेवल है यहाँ पे बाय करना है 3770 के ऊपर। तो हमें 10% के आसपास इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और जब इसके ऊपर ये क्लोज देगा तो इसमें फिर हम हमारा और भी नया ऊपर का टारगेट 20% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये लेवल का लो, जो कि है ऑलमोस्ट 15 से 16% का। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है DLF, रियलिटी सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक।
तो DLF जो है ये भी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसके भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलेगा हमको 10% के आसपास। और इसको जो हमें बाइंग करना है जब ये लेवल निकल जाएगा जो कि है 866 का, तब हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है, तो अगर इसके ऊपर ये क्लोज देगा ऑलमोस्ट 868 के आसपास, तो हम इसमें नई बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाता है, और उसके बाद जब हम पोल एंड फ्लैग का अगर टारगेट निकालते हैं तो जनरली ये जितना हाइट होता है इस पोल का उसको ही हमको ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इस पर टारगेट हम ले सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा ये लेवल का, जो कि हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है 1450 के आसपास का। तो इन टारगेट के लिए हमें DLF में पोजीशन बनानी है, और हमें स्टॉप लॉस अगर इसमें चाहिए तो स्टॉप लॉस रखना होगा ये जो लेवल है इसके नीचे का, जो कि 800 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये तो हो गया निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के स्टॉक और उनका एनालिसिस। देन हमारा जो लास्ट आउट परफॉर्मेंस सेक्टर था, जैसे कि लास्ट वीक में सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, वो है IT सेक्टर। तो हम पहले निफ्टी IT का इंडेक्स चेक कर लेते हैं कि वो कैसे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो निफ्टी IT का हम वीकली जो इंडेक्स है उसका वीकली कैंडल देखिए, उसका अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो देखिए ये निफ्टी IT का इंडेक्स में ये एक ब्रेकआउट आया है काफ़ी अच्छा, और उसने इसको रिटेस्ट करके फिर से एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे ये लेवल के ऊपर का। तो इसका मतलब है कि ये इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है, और उसने रिटेस्ट भी कंफर्म किया, मतलब ये लेवल के नीचे जाने के लिए ये अभी नहीं बोल रहा है, इसके स्टॉक्स नहीं बोल रहे हैं। तो हमें सबसे अच्छे मौके जो मिलेंगे वो IT सेक्टर में मिलेंगे। तो हमें IT सेक्टर पे नज़र रखनी है, उनके स्टॉक्स में भी अगर कहीं कहीं आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो उनमें हमें बाइंग करनी है विथ स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, इसको कोई भी रिकमेंडेशन की तरह ना ले। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही स्टडी कीजिए, अदरवाइज़ आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो अभी ये हमने IT इंडेक्स देखा है, तो IT इंडेक्स के जो हमने स्टॉक एनालिसिस किए है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़, जो कि पहला स्टॉक हमने एनालिसिस किया है। तो हम HCL टेक्नोलॉजीज़ का भी चार्ट देखेंगे। तो ये है आपके सामने अभी HCL टेक्नोलॉजीज़ का वीकली चार्ट, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें अभी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट को अगर हम देखते हैं तो 1753 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो हम इसको बाय करेंगे, और हमारा टारगेट जो आएगा वो 2068 आता है, जो कि ऑलमोस्ट 17 से 18% के आसपास हमें देगा, और स्टॉप लॉस जो आएगा वो हमें 12% के आसपास लेना होगा, जो कि लेवल है यहाँ पे 1500 के आसपास का। 1500 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना है, 1550 के आसपास, और इसमें हमें हमारी नई पोजीशन बनानी है, जो कि हमें टारगेट देगी 2068 के आसपास का, या 2050 के आसपास हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। और अभी जो इसका लास्ट हमारा स्टॉक है निफ्टी IT इंडेक्स का, वो है इन्फोसिस। तो ये तो काफ़ी वेल नोन कंपनी है, सभी को पता है, इन्फोसिस काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट की तरह भी इसे देख सकते हैं, और अगर आप देखते हैं तो ये इसमें इस वीक में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है। अभी इन्फोसिस ने ये जो इसका लेवल था जो कि 2022 में बना था जनवरी में, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दिया है, और ये स्विंग लो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो स्टॉप लॉस हमें 10% का आता है, और टारगेट जब हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है, ये जो राउंडिंग बॉटम बना था, और ये कप एंड हैंडल में हम बोल सकते हैं। तो इसका जो ये डेप्थ है उसको हमने ऊपर मार्क किया है, तो 2497 या 2500 के आसपास हम इस पर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो टारगेट निकल के आता है वो आता है ऑलमोस्ट 29 to 30% के आसपास का, और स्टॉप लॉस जो आता है वो आता है ऑलमोस्ट 10% के आसपास का। तो काफ़ी अच्छा इसमें रिस्क टू रिवार्ड है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम भी अभी इंक्रीज होने लगा है, मतलब इसमें बड़े प्लेयर्स जो है वो भी एंट्री कर रहे हैं, तो हम इसमें हमारी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आप भी एनालिसिस कीजिए, और कोई अगर स्टॉक आपको अच्छा दिखता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।